अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री ग्रेड 11 फेडरल बोर्ड 2025 के अंदर अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके मॉडल पेपर के बारे में केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपकी जो केमिस्ट्री ग्रेड 11 की बुक है, इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी हमारे पास कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ वन PDF। और मैं आप लोगों को साथ में ये भी बता देता हूँ कि हमारे जो नोट्स हैं वो की बुक से किस तरह से डिफरेंट हैं और किस तरह से वो बहुत ही बेस्ट हैं। वो हमारे जो नोट्स हैं उसके अंदर आपके पास जितने भी फेडरल बोर्ड का फ्रेमवर्क है 2025 के अंदर, उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं यानी कि समेटिव के टॉपिक्स हैं वो लिखे हुए हैं विद कॉन्सेप्ट्स। इससे मुराद ये है कि अगर आप लोगों के पास कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि वो कहता है 0.1 मोल ऑफ NaCl कंटेन्स, ठीक है, तो आपको पता होगा कि मोल होता क्या है, मॉलिक्यूल होता क्या है, फार्मूला यूनिट्स होते क्या हैं, आयंस होते क्या हैं, एटम्स होते क्या हैं। एक एक चीज़ लिखी हुई है जो कि की बुक्स में कहीं पर कभी भी नहीं लिखी होती। और आप लोग बहुत आसानी से उन नोट्स को रीड कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही आसान वर्डिंग के अंदर है। और ये चीज़ कभी भी की बुक आप लोगों के पास नहीं देती। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे होते हैं और उनकी कोई भी ग्लॉसरी नहीं होती। हमारे नोट्स के अंदर ग्लॉसरी है, यानी कि हर टॉपिक के साथ जो मुश्किल वर्ड है, यानी कि समझो आप लोगों को नहीं पता कि मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी को नहीं पता, फार्मूला यूनिट क्या होता है, आयन क्या होता है, एटम क्या है, ठीक है, न्यूक्लियर क्या होता है और इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है। तो एक एक चीज़ लिखी है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये है, आयन ये होता है, फार्मूला यूनिट ये होता है, और उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ाया गया है। ठीक है, तो इस तरह के नोट्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बनाए हुए हैं और आप लोग हम लोगों से नोट्स परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, जिसके लिए आप लोग हमसे हमारे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारे Gmail के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों के पास हमारी वेबसाइट भी है shoaibacademy.com, आप लोग उसके ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेन आप लोगों ने जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर ही कांटेक्ट करना, जो आप लोगों के पास ऊपर नंबर लिखा आ रहा है वहीं से आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आप लोगों को हम लोग बहुत जल्दी रीच कर पाएंगे, वरना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अब मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ कि नोट्स के बारे में तो मैंने बता दिया है। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट केमिस्ट्री ग्रेड 11 2025 के अंदर अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, ये जो कैरिकुलम 2022 2023 लिखा है इसके ऊपर गौर नहीं करना। ये आप लोगों के पास 2025 ही है। आप लोगों की जो बुक थी वो बाद में चेंज हुई है, लेकिन इसके जो मॉडल पेपर से फेडरल बोर्ड वाले पहले बना चुके थे, ठीक है। तो ये कैरिकुलम 2025 के अकॉर्डिंग है, ये लेटेस्ट मॉडल पेपर की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के पास। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपके पास जो MCQs हैं वो आपके पास 17 MCQs आएंगे, ठीक है। 17 MCQs आप लोगों के पास इंशाल्लाह आने वाले हैं और बहुत ही बेस्ट किस्म के MCQs आने वाले हैं। और आप लोगों के पास टॉपिक्स वही जो रिपीट होते आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि उसने आप लोगों से ज़रूर पूछना ही पूछना है इन चीज़ों के बारे में, इनके बगैर वो रह नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में वो पूछ रहा होगा, ठीक है। STP क्या होता है वो आप लोगों से पूछ रहा होगा। वो आप लोगों से पूछ रहा होगा कि हमारे पास एक एटम ग्रेटर क्यों होता है किसी दूसरे एटम से, यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर जिस तरह से हम लोग रीड करते हैं उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में। या आप लोगों के पास उसके अंदर पूछ रहा होगा कि रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोराइन, या कोई और रिएक्शन उसमें पूछ रहा होगा। टर्मिनेशन स्टेप उसके पूछ सकता है वो, ठीक है। ज्योमेट्री के बारे में पूछ सकता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के बारे में पूछ सकता है, हाइड्रोलिसिस के बारे में वो आप लोगों से पूछ सकता है, न्यूक्लियोफाइल के बारे में पूछ सकता है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह आपके पास जो है ना नोट्स के अंदर भी अवेलेबल होंगे, जिस तरह के मैं पहले बता चुका हूँ, और बहुत ही ईजी वर्ड्स के अंदर अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। तो 17 MCQs होंगे और मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ग्रेड 11 के, मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले कि आप लोगों की जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है स्टूडेंट्स। ग्रेड 11 फर्स्ट ईयर जिसको हम लोग कहते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोगों ने एडमिशन लेने हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो परसेंटेज होती है 70% परसेंटेजेस जो हैं, जो आपके पास यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं जो फर्स्ट ईयर की बेस के ऊपर एडमिशन देती है, यानी कि जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे नस्ट हो गई, फास्ट हो गई, वो 70% जो है ना आप लोगों का मेरिट जो 70% आउट ऑफ 100 फर्स्ट ईयर के ऊपर बेस्ड होता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 90+ ही जाओ, 90+ गारंटीड आप लोगों ने जाके रहना, ताकि आप लोग बहुत ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्कोर कर सकें और अच्छे जो है ना एडमिशन स्कोर कर सके। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ स्टूडेंट्स, और जिनके पास फ़ीस नहीं होती यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पे करने की, जो परेशान है, मैं आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, ठीक है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड करूँगा इसके ऊपर भी, और कैरियर्स के ऊपर भी इंशाल्लाह गाइड करेंगे कि आप लोग कौन कौन से कैरियर्स चूज़ कर सकते हैं। और ये आप लोगों ने कभी भी नहीं सोचना कि आप लोग जी की नहीं जा सकते, गुलाम शाह खान यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ी है, या नस्ट नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ सिर्फ अमीर लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता। आप लोग भी जा सकते हैं, आप लोग भी स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, वहाँ की बहुत ईजिली हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों ने मेहनत करनी है, मेरिट लिस्ट के अंदर आना है आप लोगों ने। अब तो बहुत ज़्यादा जो है ना पंजाब के स्टूडेंट्स हों उनको जो है ना स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं, उनका हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। समझो आप लोगों की लॉटरी लगी हर एक स्टूडेंट की, कोई भी स्टूडेंट पीछे नहीं है, जिनके मार्क्स अच्छे हैं आप लोगों के इंशाल्लाह 100% आप लोगों को जो है ना स्कॉलरशिप भी मिलेगी, उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। और मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूँ कि जितने भी आपके पास MCQs हैं इंशाल्लाह, इसका जो मॉडल पेपर है इसका हम लोग जो है बहुत जल्दी ही ला रहे हैं इंशाल्लाह। इसका हम लोग
सॉल्व मॉडल पेपर लाएंगे जो हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे फिर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को खाली ये बताना था ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को मॉडल पेपर आ रहा किस तरह का है। अब सेक्शन बी है, अब बच्चों को पता नहीं है इसके अंदर किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके लिए हम लोग एक टॉपर कॉपी होती है जो फेडरल बोर्ड की है, यानी कि जो टॉपर का स्टूडेंट है उसकी जो कॉपी है हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि उसने किस तरह से पेपर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, टॉपर जो आपके पास टॉपर की कॉपी हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। अब आप लोगों के पास जो सेक्शन बी है उसके अंदर 14 क्वेश्चन हैं, 14 क्वेश्चंस हैं और आप लोग देख सकते हैं इंतहाई ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर लिखे हुए हैं। वो कह रहा है ड्रा द शेप ऑफ 3s 3px एंड 3dz² ऑर्बिटल्स। ये आप लोगों के पास किसी की शेप भी ड्रा करने को दे सकता है। अब यहाँ पर इसने इसका पूछा, किसी का भी पूछ सकता है ऑब्वियसली। एक्सप्लेन विद इक्वेशंस द रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड्स विद वाटर आल्सो मेंशन पीएच ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, यानी क्या है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड PCl3। फिर आइडेंटिफाई अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यूज्ड टू प्रिपेयर मिथाइल प्रोपोनेट, गिव इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। यहाँ पर इक्वेशन आप लोगों से पूछ रहे हैं रिएक्शन की। एंड यहाँ पर देखो तो राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन ये आप लोगों के पास एमसीक्यू के अंदर भी पूछ सकता है और शॉर्ट के अंदर बहुत चांसेस है इसके पूछने के, तो इंशाल्लाह पूछेगा। और उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हेन क्लोरोइथेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड different products are formed under different sets of conditions used. Write down the structural formula. Structure formula बहुत इंपॉर्टेंट है और molecular formula हो गया, ये जितने भी formulas हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और the product which are formed under these conditions also write the type of each reaction. एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग और के अंदर देखें तो आप लोग और के अंदर आप लोग को क्वेश्चन दिए जाएंगे या ये वाला करो या ये वाला करो। ठीक है, reducing power of halide ions increases down the group. Explain this fact with the help of reaction of chlorine and bromine ions with कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। तो H2SO4 के साथ आप लोगों ने जो इसका रिएक्शन है क्लोरीन और ब्रोमीन का, उसके जरिए आप लोगों ने शो करना है कि जो हैलाइड आयन है वो इंक्रीज होता है ग्रुप के अंदर। ग्रुप पीरियड्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ये कॉन्सेप्ट। अब आप लोग उन बच्चों ने तो बिल्कुल परेशान नहीं होना ना जिनको पता ही नहीं है कि ग्रुप क्या है जी और पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं पहले बता रहा हूँ कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना। हम लोग आपकी परेशानी का हल लाए हुए हैं ऑलरेडी नोट्स। ठीक है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो बहुत बेस्ट नोट्स हैं और आपको पूरी मार्केट के अंदर इंशाल्लाह ऐसे नोट्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स होंगे, बहुत ही बेस्ट तरह के नोट्स हैं। और इसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी जो है ना इंशाल्लाह आप लोगों को फुल सपोर्ट है कि बहुत ही बेस्ट नोट्स हैं। फिर एंथैल्पी जो आप लोगों को वो जो है ना कैलकुलेट करने का कह रहा है, रिएक्शंस उसने दिए हुए यहाँ पर, तो आप लोगों ने वो भी करना है। और आगे अगर हम लोग देखें तो ये आप लोगों का जो पेपर है ये इजी टू सॉल्व होता है। ठीक है, केमिस्ट्री का लाइक कुछ बच्चों को टफ लगता है जिन्होंने ऑब्वियसली पूरा साल नहीं पढ़ा, लेकिन मैं दोबारा एक दफ़ा बता रहा हूँ कि परेशान नहीं होना स्टूडेंट्स आप लोगों ने, इंशाल्लाह बहुत ही बेस्ट आप लोगों का पेपर हो जाएगा। तो लेकिन आप लोगों ने थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखनी है इसके अंदर, और जब आप लोगों को फार्मूलाज आते होंगे, कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, तब भी आप लोग ये पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे पता है कि ये जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, आप लोग बेस्ट करके आते हो अपना। ठीक है, आप लोग पूरा साल मेहनत करते हो, लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि स्मार्टली मेहनत करके जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों के पास इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपके पास ये चीज़ें आप लोग ईजिली समझ सको। जब आपके पास क्वेश्चन समझना बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब पेपर आप लोगों को चीज़ें आती होती हैं, लेकिन पेपर के अंदर आप लोग जाते हो तो एकदम परेशान हो जाते हो ये क्या है, लेकिन जैसे जैसे पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को समझ आती है कि नहीं ये चीज़ें तो मुझे आती थी, ये तो मुश्किल है ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 14 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास दिए गए और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है ना आप लोगों के पास उसने चीज़ें दी हुई हैं। डायग्राम्स के अंदर वो जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आने के बहुत चांसेस हैं, जिस तरह 9th के अंदर उसने दी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी दी हुई है। एंड गिव 2 पॉसिबल वेज टू रिकॉग्नाइज एन इक्विलिब्रियम। बहुत ही आसान क्वेश्चन उसने यहाँ पर पूछा हुआ है। कैटिनेशन इंक्रीजेज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डिफाइन कैटिनेशन एंड एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स। और इसी के साथ अगर हम लोग नीचे जाएँ तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो कहता है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ डाइथाइलामाइन यानी कि C2H52 NH यूजिंग न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो जितने क्वेश्चंस भी हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि छोड़ने वाला हो। एंड सेक्शन सी के अंदर जैसे ही हम लोग आते हैं तो इसके अंदर आप लोगों के पास 26 मार्क्स होते हैं, तो मुख्तलिफ क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, यानी कि 6 मार्क्स का भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास 6 मार्क्स का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, तो उसकी मर्जी। आप देखो यहाँ पर 7 मार्क्स का उसने पूछा हुआ है। Consider an alcohol with molecular formula C4H10O. It exists in different isomeric forms. Right? Structure formula, बार बार देखो स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास शॉर्ट में भी आया हुआ था, यहाँ पर भी आया हुआ है। Also write their names. And नीचे अगर हम लोग आए, what type of isomerism is shown by these compounds?
और लास्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, एथेनॉल रिएक्ट्स विद HBrSOCl2 एंड PCl5 बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिफाइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो लॉन्ग के अंदर आने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं ऑब्वियसली। एंड व्हाट इज मेंट बाय sp3 hybridization, explain in detail the type of hybridization in the following molecules, also draw diagrams of hybridized orbitals। hybridization भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लॉन्ग के लिए, आप लोगों को पता ही होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, अच्छी मेहनत करें, घबराना नहीं है। जिन बच्चों को अभी लगता है कि वो बेस्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं तो वो अपने 3 सब्जेक्ट्स का बेस्ट एग्ज़ाम दे दें, और जिनको लगता है कि मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है वो फर्स्ट एनुअल के अंदर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। हमारा काम आपको गाइड करना है। हमारे पास हर तरह का स्टूडेंट होता है, वीक भी होता है, मैं स्टूडेंट को वीक नहीं कहता, वीक वो है जिसने तैयारी नहीं की और वो बेस्ट हो सकता है। जब वो तैयारी करेगा, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो वो वीक नहीं रहेगा, बेस्ट हो जाएगा। और हम लोग आपके लिए हाजिर हैं इंशाल्लाह। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, हर चीज़ हमारी चल रही होती है, रिवीजन भी चल रही है अभी इंशाल्लाह, सब कुछ चल रहा होता है। और आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग हर स्टूडेंट के लिए हाजिर हैं, हर तरह के स्टूडेंट के लिए हाजिर हैं हम लोग इंशाल्लाह। तो हमारा मकसद ये है कि आप लोग टफ़ टाइम ना देखें, ठीक है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें। बहुत सी चीज़ें होती हैं आप लोगों को नहीं पता होती, आप लोगों को गाइडेंस नहीं दी जाती कि उनको किस तरह से करना है, तो फिर आप लोग वहाँ से मार खाते हो। मेन चीज़ होती है गाइडेंस। जब आप लोगों को किसी चीज़ के ऊपर गाइड कर दिया जाता है तो फिर आप लोग हर काम अपनी लाइफ के अंदर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना बेस्ट दें, कि हम लोग आपके साथ हैं इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखें, हमारे लिए भी दुआ करें, हम भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत दुआ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और बता रहे हैं कि आप लोग हमारा चैनल जो मनाइल अकेडमी, इसके ऊपर वीडियोस देख सकते हैं। आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वीडियोस आ रही हैं सबके लिए, टॉपर कॉपीज़ भी आएंगी इंशाल्लाह। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सबकी टॉपर जो हैं किस तरह से उन्होंने पेपर सॉल्व किया फेडरल बोर्ड का, वो भी। इसके साथ साथ सॉल्व मॉडल पेपर भी और नोट्स के लिए आप लोग हमसे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर नोट्स के लिए